नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। उनका यह अभियान एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है केंद्र में बैठी हुई, और प्रधानमंत्री मोदी खुद, उनके लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। लगातार वो इसका जिक्र करते आए हैं, लगातार वो इसके बारे में बात करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर हमारा देश साफ सुथरा रहेगा, हमारे शहर साफ सुथरे रहेंगे, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन अभी स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का रिजल्ट सामने आया, जिसमें अगर मैं राजधानी जयपुर शहर की बात करूं, गुलाबी नगर की, तो गुलाबी नगर ही पहले जहां 39वें स्थान पर थी, अब 44वें स्थान पर आ गई, यानी कि 5 पायदान नीचे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की स्थितियां गुलाबी शहर में बनी हैं। जब हम किसी पायदान पर ऊपर नहीं चढ़ते और नीचे आते हैं, तो यानी कि हमारी जो रिपोर्ट कार्ड है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, वो खराब हुआ है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि जो महापौर हैं विष्णु लाटा और पूर्व महापौर अशोक लाहोटी, उन्होंने क्या कहा। कि जयपुर की जनता का धन्यवाद दूंगा कि जो काम हमने शुरू किए थे वो जनता की आदत बन गई थी, इसलिए जयपुर 44वें पर टिक गया। आज का स्थान यदि आप देखो तो जयपुर की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार और नगर निगम का वर्तमान प्रशासन, दोनों को जयपुर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जयपुर की आम जनता त्रस्त हो चुकी है। न सफाई की व्यवस्था है, न कचरा उठाने की व्यवस्था है, न सीवरेज की व्यवस्था है, न अन्य कोई व्यवस्था है। नगर निगम को एक राजनीतिक हॉर्स ट्रेडिंग का अखाड़ा बना दिया गया है। अभी 5000 में हुआ है, जब हमारी 39 रैंक थी, अभी 44 होता है। 1000 देशों में जब ज्यादा हो रहा है हमारा, तो हमारी रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और हम ओडीएफ में तो 1 नंबर का हमें अवार्ड मिल गया है, तो पीछे नहीं है। ये कोई जो बता रहे फिगर्स वो गलत है। और जो टीम जो यहाँ सर्वे वाले आई थी, उसमें भी हमारे नंबर इंक्रीज हुए हैं। दोनों ही एक महापौर हैं अभी वर्तमान में, विष्णु लाटा, और एक पूर्व महापौर जो कि चुनाव उन्होंने लड़ा, विधायकी का चुनाव, और उसके कारण उन्होंने अपनी जो कुर्सी छोड़ी। दोनों ने क्या बात कही। महापौर कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा, इस सर्वेक्षण में ज्यादा शहर शामिल हो गए हैं, और इस कारण से अगर हमारी जो रैंकिंग है उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से मनीष पारिक साहब हैं, मेरे साथ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष उमर दराज साहब हैं, और शहर के जाने माने समाज सेवी, लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए और शहर के नागरिक सूरज सोनी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं मनीष पारिक जी के पास जाऊंगा। मनीष पारिक जी, अभी भी देखिए राजनीति हो रही है, इस पर अभी भी राजनीतिक बातें हो रही हैं। ये कोई नहीं सोच रहा है कि हमारा शहर नीचे चला गया। इंदौर अगर पहले स्थान पर है, 3 साल से पहला स्थान बना हुआ है, तो कुछ तो बात होगी साहब। वो तो लेकिन अब ये स्थितियां क्यों बन पड़ी हैं? क्या राजनीति का अखाड़ा है केवल नगर निगम? ये एटीट्यूड आप देख रहे हैं मेयर का, वो यही कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। और इसकी महत्व तो बात की बात है। दूसरी बात, आपने देखा कि जब मेयर बनने में, डोली उसको दीवार लांगने में, फिर बाड़ाबंदी में, फिर वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग होने में, फिर जुगाड़ करने में, वोटों में, इसी में लगे पड़े हैं। कोई सिंसियरली विचार ही नहीं कर रहा। और मैं तो ये तक कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी का प्रकल्प है ये, तो कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि ये तो विरोधी, हमारे को इसका विरोध ही करना है, इसलिए स्वच्छता से इनका कोई लेना देना नहीं। अभी बड़ी बात तो सुधांशु यही हुई है कि जो 44 स्थान, 39 स्थान, ये लोगों को नोटिस हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलना पड़ रहा है लोगों, क्योंकि कंपैरिजन होगा। लोग कहेंगे कि बीजेपी के टाइम पर तो 39 पे थे, अब आप 44 पे आ गए हैं, या ज्योति खंडेलवाल 44 पे बीजेपी के टाइम पे आए हैं मनीष जी, वो 300 पे थे आप जैसे। नहीं, अभी उस समय कहेंगे तो इनका कोई रुचि नहीं थी। और आपने देखा था ज्योति खंडेलवाल जी थे, तब भी रैंकिंग इसी तरह पिछड़ी थी, परंतु ये केवल इसके कारण फेस शेविंग करनी पड़ती है इनको, क्योंकि नंबर गेम दिखता है। अदरवाइज तो इनको कोई इच्छा शक्ति नहीं है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का प्रकल्प चले और उसके कारण मोदी जी का नाम बढ़े। देखिए, आपने बात की, जब मैंने कहा वहां भी देखिए राजनीति हो रही है। जो बाइट्स हैं मैंने सुनी, आप लोगों ने भी सुनी है, लोगों ने भी देखा है उसको, वहां भी राजनीति हो रही है। अब आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का साथ, देखिए सारी जिम्मेदारी कांग्रेस या बीजेपी, यहाँ शहर ही सबका है, आपका है, हमारा है। उमर दराज साहब, देखिए मेरी ये सवाल ये है कि जयपुर नगर निगम का ये 5वां बोर्ड है। रस्साकशी जो पूरी राजनीति हुई जब महापौर पद को लेकर विष्णु लाटा जिस तरह से महापौर बने, अब क्या आपके सामने क्या चुनौती नहीं है कि 44वां स्थान जब आता है, तो ये चुनौती तो आप लोगों के सामने भी है। बिल्कुल, हमारी सरकार के सामने चुनौती है, और चुनौती को स्वीकार करते हैं। और आने वाली रैंकिंग जब भी होगा, इसका फैसला आप ये देखना हम किस पायदान पे आएंगे। क्योंकि जिस वक्त ज्योति खंडेलवाल थी, उस वक्त किस पायदान पे था नगर निगम, और अभी इस बोर्ड के अंदर
3 महापौर बदले गए, 2 महापौर तो इनके खुद के एक तो हटा दिया गया, गौशाला में विफल पाए गए, दूसरे लगे उन्होंने हिटलरशाही चलाई। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी मनीष पारिक जी कह रहे थे कि साहब कांग्रेस वाले जो है मतलब इसकी जिम्मेदार है, मुझे बताइए कैसे जिम्मेदार है? महापौर विष्णु लाटा को बने हुए भी 2 महीने हुए हैं। इससे पहले रैंकिंग का जो काम चल रहा था, जब स्वच्छ भारत अभियान का काम चल रहा था, एक तरफ तो इनके प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि हम आओ मिलकर भारत को साफ करें, और एक तरफ इन्होंने ठान रखा है जयपुर को साफ करने का। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, मनीष पारिक जी से, कि अगर तुम प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना चाहते थे तो आपने जयपुर का बजट क्यों पास नहीं करा, क्यों बहिष्कार किया उसको? ये लोग तो लग गए विधानसभा के चुनाव के अंदर, अशोक लाहौटी लग गए एमएलए बनने के चक्कर में, और उसके बाद में जब वो एमएलए बन चुके, उसके बाद में डिप्टी मेयर जो थे मनोज भारद्वाज जी, वो लग गए महापौर बनने के चक्कर के अंदर। जबकि आज ये सबूत मैं आपको दे रहा हूं सामने, और अगर इनके पास जवाब है तो मुझे ये दे दे। ये कहते हैं कि सब साथ लेकर चलेंगे, सब साथ काम करेंगे। अगर ये सबका साथ लेकर चलते, सबके साथ मिलकर काम करते, तो इन्हीं के लोग इनका साथ नहीं छोड़ते। इनके लोगों ने इनको साथ छोड़ दिया, इसका मतलब ये इन लोगों ने उनकी भी नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की भी नहीं सुनी उन्होंने, और इनकी जब सुनी नहीं तो उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ के जब मनोज भारद्वाज के पास में बहुमत था ही नहीं, तो उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं, वो तो सिर्फ महापौर बनने के चक्कर में लगे। जयपुर की रैंक कहीं भी जाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं आई, बीजेपी कांग्रेस 2 पार्टियां जिस तरह से जो महापौर के लिए रास्ता कशी होती है, केवल क्या महापौर आपने कहा कि देखिए वो महापौर बनने में लग गए, विष्णु लाटा जिस तरह से महापौर बने, जिस तरह की मीडिया में खबरें छाई रही, वो सबको पता है, और क्या स्थितियां आज जयपुर शहर भुगत रहा है वो भी हम देख पा रहे हैं। इनके साथ तो वही हुआ ना, हमें तो अपनों ने लूटा, और अपनी कच्ची डूबी वहां जहां पानी कम था। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। सूरज सोनी, आप मुझे बताइए, आप एक शहर के नागरिक होने के नाते, देखिए हम सब इस शहर के नागरिक हैं, हम समझते हैं कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए। जब इंदौर की हम बात करें तो हमें लगता है कि हमारा शहर भी इंदौर जैसा होना चाहिए। लगातार तीसरे साल पहले नंबर पर इंदौर का आना, देखिए कुछ तो बात होगी उस शहर के बाशिंदों में, वहां कुछ तो काबिलियत होगी। ये क्या पूरा नगर निगम को, जब कई लोग इस तरह की चीजें हैं, हमेशा इस नगर निगम को कहा गया कि ये साहब ये तो राजनीति का अखाड़ा है, नरक निगम है ये, क्या ये वास्तव में ये स्थितियां आप शहर की सफाई के लेकर ना बीजेपी ने कभी ध्यान दिया, ना कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया? आप एक आम नागरिक के तौर पे क्या इतना फील कर रहे हैं इस चीज को? जी, आपने जो सवाल में जो वाक्य कहा है वह निश्चित तौर पे शहर के हर नागरिक के मुंह से आप यकीन मानिए वही निकलता है। जयपुर नगर निगम की इमेज अब नरक निगम की बन चुकी है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि पिछले 1.5 दशक से जयपुर नगर निगम केवल पॉलिटिकल अचीवमेंट का एक लॉन्चिंग पैड बन के रह गया है। यहाँ जो भी आता है वो केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, और उसके लिए चाहे उसको कोई परवाह नहीं है कि जयपुर के लोगों ने उनको वोट दिए स्वच्छता के लिए, जयपुर के लोगों ने वोट दिए अपना जो है गलियों की सफाई करने के लिए और संसाधनों को लेकर के, और जितना जो लोगों की अपेक्षाएं थी उनको पूरा करते, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रह गया। और इसके इतर जाकर के कभी कोई ये जो चर्चाएं आ रही है ये डंडे कूदने वाली, मतलब और ये सब बातें, तो कुल मिलाकर के जो लक्ष्य है वो केवल वाद विवाद बढ़ाना करना और चर्चा में बने रहना और अपनी राजनीति चमकाना। मैं समझता हूं कि यही उनका मकसद रह गया है, और इसी के चलते हुए न उनमें विल पावर है। आप देखिए कि आज इंदौर की बात कर रहे हैं, मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा है कि जयपुर के अधिकारी मेयर विदेशों में जा रहे हैं देखने के लिए, तो एक उम्मीद आती है कि विदेशों को कोई मॉडल देखेंगे, क्या देखने जाते हैं? मॉडल देख के आएंगे, वहां से स्वच्छता का कोई मैसेज लेकर के आएंगे, कोई नया मॉडल लेकर के आएंगे, प्रकल्प जयपुर में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आने के बाद में वही डाक का 3 पात, और ये जो है ये रस्सा कैसे चलती रही है। यही हमने पहले देखा ज्योति खंडेलवाल जी का जो कार्यकाल था कि अधिकारियों से आज इसकी शिकायत, आज इसकी लड़ाई, मतलब राजनीतिक एक अखाड़ा बनकर रख दिया नगर निगम को, और इस सबके बीच में जो पिछता हुआ नागरिक है जयपुर का, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और स्वच्छता के बजाय अगर हम जयपुर शहर को देखें, देखिए यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। उमर दराज साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब ये पूरा प्रकरण चला, जब आपने कहा कि देखिए वो विधायक बनना चाहते थे विष्णु लाटा साहब, देखिए ये तो साफ दिखता है ना कि उनकी भी महापौर, उनकी जो एम्बिशंस थी वो महापौर बनने की थी। जिस अंदाज में जो पूरे घटनाक्रम चला वो आप लोगों ने भी सपोर्ट किया। पूरे अंदाज में घटनाक्रम चला, बिल्कुल चला। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अंडरग्राउंड सारे खिलाफ थे जी हैं, वो मनोज भारद्वाज को मेयर बनना नहीं देना चाहते थे। वो रिपोर्ट हमारे पास थी। हमने तो ये ठाना था पूरा कि हमें क्रॉस वोटिंग करनी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमें विष्णु लाटा जी लड़े। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उनको जीता है, एक कांग्रेस के बल पे अकेले नहीं जीत सकते वो। और उसका प्रूफ देखिए कि राज्य सरकार ने उनकी कितनी मदद करी है।
है। पहले महापौर हैं ये, देखिए निर्मल लाटा महापौर रहे, उन्होंने 50 लाख के ऊपर एक साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा काम नहीं होंगे, उन्होंने ये बांध दिया। उसके बाद अशोक लाहौटिया है, उन्होंने आकर कह दिया कोई भी 10 लाख का अगर कोई भी डीसी मेरे को अगर पूछेगा, कोई टेंडर लगा देगा, कोई काम कर देगा, मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा, निलंबित कर दूंगा। क्या पावर रखते हैं आप किसी को सस्पेंड करने का, निलंबित करने का? उन्होंने पाबंदी लगा दी, वैसे वो काम नहीं हो रहे। ये पहले महापौर हैं जो कांग्रेस के समर्थन से बने और कांग्रेस की सरकार अभी मौजूदा सरकार है। 3 करोड़ रुपए के एक वार्ड के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि आरजी के साथ में एकदम बिल्कुल विकास कार्य के लिए आदेश दे दिए गए और सबके टेंडर लग गए। अब जयपुर की सफाई की जो बात है, सबसे पहले देखिए जयपुर की सफाई के अंदर सड़क भी आती है, नाली भी आती है, सीवरेज भी आती है। जब आप अगर किसी काम का विकास करोगे नहीं तो जयपुर से ऑलरेडी गंदा होगा साहब। गंदगी से ताल्लुक यही नहीं है खाली कचरे से गंदा नहीं होता। साहब समितियां बनाने को लेकर, इनके हर चीज को लेकर नगर निगम में खींचतान रही है। नहीं, खींचतान नहीं है जी, खींचतान नहीं है भाई। हमारे को समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने, वो टूट के 20 हमारे पास में आ गए। हम मौजूद है, 20 हम थे, 8 निर्दलीय थे, वो सब हो गया। मैं मिलजुल के चला लिया और हम तो मिलजुल के सरकार आती है। हमने समितियां बनाई आज, भारतीय जनता पार्टी के 13 कमिश्नर चेयरमैन बनाए हमने आज, कांग्रेस के हमने कम बनाए, निर्दलीय भी हमने बनाए, हमने सबको मिलजुल के बनाए। इन्होंने बता दिया, कोई भी एक एग्जाम्पल रखते हैं सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्होंने कभी बुला करके कांग्रेस के पार्षदों को या निर्दलीय पार्षदों को बुला करके कोई बैठक करी हो, कोई विकास की बात करी हो। ये सिर्फ जयपुर का विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। मनीष पारिक साहब देखिए, ठीक है, निश्चित तौर पर एक वक्त चूंकि अब इनकी सरकार आ चुकी है तो सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है, जो भी सर्वेक्षण किया गया होगा, एक लंबा प्रोसेस है। ये कोई एक अभी 10-5 दिन का सर्वेक्षण नहीं है, एक लंबा प्रोसेस किया गया होगा, उसके आधार पर सारी चीजें इनका निचोड़ निकाला है। अब बीजेपी की जब सरकार नहीं रही, लेकिन जो ये खींचतान मची रहती है, क्या आपको नहीं लगता कि पार्टियों की राजनीति एक तरफ इतर करके आप लोगों को शहर के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो सुधांशु बात ही है। अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर आप महापौर हैं या चेयरमैन है, जो भी सारी सफाई समितियां जो कांग्रेस पार्टी ने रखी है, उसका कारण ये होना चाहिए मिशन कि हम जयपुर को साफ करके दिखाएंगे। लेकिन वहां पर आप ये केवल ऊपर नीचे दिखाने में लगे रहे और कोई मिशन नहीं बनाए, कोई बैठक नहीं करें, कोई प्लान आपके पास हो नहीं, कोई ब्लूप्रिंट हो नहीं, तो फिर उस समय आप ये सोचें केवल हवा में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मनीष जी, मैं आपकी बात रोकते हुए एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी डिप्टी मेयर थे, आप थे हमारे साथ बोर्ड में, आप ये बता दो उस वक्त मिलजुल के काम करते थे, जयपुर की रैंक क्या थी और आज जयपुर की रैंक क्या है? आप मुझे ये बता दो कि जयपुर के विकास के लिए जब तक मिलजुल के काम नहीं करोगे, एक दूसरे का साथ देकर काम नहीं करोगे, तुम जयपुर को साफ नहीं कर सकते। तुम चाहते ही नहीं हो विकास करना। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों करा वॉकआउट, क्यों बजट पास क्यों नहीं दिया? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों वॉकआउट करा? हमने आज तक वॉकआउट करा क्या किसी बोर्ड से? 94 से लेकर आज तक रिकॉर्ड है। मनीष जी 94 से लेकर आज तक, और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ 94 से लेकर आज तक लागू किया। मनीष जी मैं पूछ रहा हूँ 94 से ऊपर बढ़ गई। माननीय वसुंधरा जी ने अभी गीला सूखा कचरा अलग से कहा हो रहा है कंपनियों को दी, तो इसके ग्रेडिंग ऊपर आपको बता। अब ये इन्होंने हटा दिया, वो अभी कहाँ हटा दिया? नहीं कर रहे, कहाँ हटा दिया? अभी वो लागू हमने क्या हटा दिया? इसमें देखिए हमारे पास तो पावर ही नहीं है हटाने लगाने के। उमरदरा साहब और मनीष पारिक जी, असलियत ये है, मेरे साथ यहाँ सूरज सोनी बैठे हैं, मैं ही उनसे ही जान लेता हूँ। सूरज सोनी साहब, ये बताइए, देखिए एक व्यवस्था है कचरा उठाने के लिए, गाड़ियां जो आती हैं, गाड़ियां घर से कचरा लेके जाती हैं। आप एक शहरी होने के नागरिक होने के नाते ये बताइए कि उस अनुभव को क्या लगता है आपको, वो अनुभव कैसा रहा आपका? वाकई में वो इस पर गंभीरता से काम किया गया? अच्छा प्रयोग था, लेकिन अगर अच्छा होता उसको निरंतर जारी रखते और उसमें गुणवत्ता में सुधार लेकर के आते। आपने कचरा एक तरह तो कर लिया गाड़ियों के द्वारा, लेकिन उसके जो डंपिंग यार्ड बनाए थे वो शहरी क्षेत्र में ले जाकर के बना दिए और उसमें कोई आपकी निगरानी नियंत्रण नहीं रहा। तो परिणाम ये रहा कि जो गाड़ियों के लोग हैं वो आज भी गाड़ियां ले जाकर के उनमें मिट्टी डाल करके और केवल पैसा बना रहे हैं अपना। और आम शहरी है जो आज कचरा इकट्ठा करता है और 2 दिन 3 दिन में गाड़ियां की अनियमितताओं की स्थिति बनी हुई है, उसको देख करके उसको बड़ा दुख होता है, क्षोभ होता है। और उसकी जो नियमितता है कचरा संग्रहण की और उसको देने की, मैं समझता हूँ उसमें रुकावट आती है। लेकिन बात वही आती है कि रैंकिंग भले ही इनकी 3-4 कम गिरी हो, लेकिन हालात ये जयपुर के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल कचरे के बारे में कोई जो है तो भारतीय जनता पार्टी वालों का कचरे के बारे में जो सोच सोचे कि 44 तो 444 लाना चाहते हैं। आना चाहता हूँ मैं आपके पास, अभी आता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। आपने एक बात कही सूरज सोनी साहब की,
किस तरह से डंपिंग यार्ड्स बना दिए गए हैं शहर के बिल्कुल नजदीक। ये भी एक मतलब एक समस्या की बात है कि इस तरह से उनके पास निस्तारण का उपाय नहीं है। कारण आ रहा है सर, आप देखिए डेंगू के अंदर तो डेंगू फैला है, डेंगू उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा फैला है जहां पे डंपिंग यार्ड बने हुए थे, चाहे शिवापुरा रहो, चाहे विद्याधर नगर रहो, चाहे जोटवाड़ा का करनी विहार क्षेत्र रहो, बिल्कुल वहाँ डेंगू के मरीज बनकर के क्या रहे। हम ब्लड डोनेट करते हैं, मुझे पता है इस चीज का, हम एसडीपी देते हैं, तो यहाँ पे इतने ज्यादा डेंगू के मरीज निकल करके आ रहे हैं। सरकार स्वाइन फ्लू को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के केवल अखबारों में बयान दे रही है, लेकिन उसका जो मूलभूत कारण है वो कचरा है। ये जो डंपिंग यार्ड है और जो कचरे की स्थिति है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। ठीक, आइए अब देखिए लोगों को सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, और साथ ही हमारे जो संवाददाता हैं योगेंद्र पंचोली, उन्होंने भी एक इस बात का जायजा लिया कि शहर की सफाई की व्यवस्था किस कदर, क्या हालत है शहर की सफाई व्यवस्था की। गंदगी ज्यादा है, जगह जगह देखो जो कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, जहाँ भी देखो गाड़ी कहीं देख लो कि रुकने की जगह नहीं है, जहाँ भी देखो संसार चंद्र रोड देख लो, ये जो मेन रोड है ये इसको देख लो, चारों ओर ऐसे गंदगी है। जहाँ भी देखो पहले 40 तो कल के पेपर में आ गई ना, 45% तो वैसे कम हो गई। मुझे लगता है कि जो म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं और या जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले 1-1.5 महीने से तो जो गाड़ियां दिल्ली की कचरा लेने आती हैं वो भी टाइम पे नहीं आ रहे, 2 दिन 3 दिन से आती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हमें दोबारा आना पड़ेगा गाड़ी लोड, तो अपना सायरन बंद करके घर के आगे से निकल जाते हैं। उनको बोलते हैं कि भैया तुम आओगे, बोले हाँ जी आएंगे, फिर आते ही नहीं है। साफ सफाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। जो नगर निगम ने गाड़ियां चला रखी है कचरे वाली, वो भी 8-10 दिन में आती है, और इतनी गंदगी हो रही है, नालों में इतनी गंदगी हो रही है कि पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। कॉलोनी में रहना ही दुर्लभ हो रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन जयपुर शहर इतने दावों के बावजूद भी 5 पायदान पीछे जाते हुए एक बार फिर 44वें स्थान पर चला गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर की जो स्थिति है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह राजधानी जयपुर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कचरा दोपहर का वक्त हो जाता है, उसके बावजूद नहीं उठाया जाता, और शहर के जो प्रमुख रास्ते हैं वहां पर कचरे के ढेर लगे रहते हैं। खासकर वर्ल्ड सिटी क्षेत्र के जो प्रमुख बाजार हैं उनके कॉर्नर्स पर अगर देखा जाए तो कचरे के ढेर लगे रहते हैं। यहां तक कि कचरों डिब्बों में भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, और राजधानी जयपुर की स्थिति ऐसी है कि यहां पर हर साल 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सफाई के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन शहर की जो स्वच्छता की स्थिति है उसे देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 करोड़ रुपए की राशि के बावजूद भी शहर साफ सुथरा नहीं है। और तो और इससे पहले जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 हुआ था उसमें जयपुर की रैंकिंग 39वें नंबर पर थी, तो अब फिसल कर उससे भी आगे चली गई है। ऐसे में जयपुर को टॉप 10 में लाने के दावे किए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ यह देखा जाए कि नगर निगम के 5वें बोर्ड में 3 महापौर बदले जा चुके हैं, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था का ढर्रा है जो अब तक नहीं सुधर पाया। ऐसे में उम्मीद है कि शहर में जो हर साल 100 करोड़ रुपए शहरी सरकार सफाई पर खर्च करती है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। सहयोगी राजेश पारी के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों की सीधे सीधे शिकायत है कि कचरे उठाने वाली जो गाड़ी है, जो व्यवस्था की गई कचरा उठाने के लिए घर घर से, वो गाड़ी भी समय पे नहीं आती है, 2-2, 3-3 दिन में आती है। और निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात है, स्थिति जयपुर में बाकायदा यही बनी हुई है कि जो लोग उठाने आते हैं कचरा वो रोज नहीं पहुंचते हैं, 2 दिन 4 दिन का गैप लेते हैं। अब आप सोचिए कि वो लोग किस तरह से, जो लोग हैं वो कहां अपना कचरा उसको डालते होंगे। और शहर में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर कचरा फैला हुआ है, बदसूरत शहर को बना दिया गया है। किस तरह से, किस कदर बदसूरत लग रहा है शहर। और एक बड़े मजे की बात तो यह है कि जो ग्रामीण स्वच्छता मिशन का जो कार्यालय है, ग्रामीण पंचायती राज का जो कार्यालय है स्वच्छ मिशन को लेकर, स्वच्छता मिशन को लेकर, उसके सामने ही कचरे के बड़े बड़े ढेर मौजूद है और उस तरफ भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उम्र दराज साहब, चूंकि अब देखिए अब सरकार अब आपकी है, अब आप लोगों पर जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और सरकार और नगर निगम अब ये कह के काम नहीं चलेगा कि अब हमें ये इस तरह की राजनीति से काम नहीं हुआ। अब तो कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा कि अब ये रैंकिंग इधर इंदौर पहले पे आ सकता है, तो राजस्थान भी और जयपुर शहर भी पहले नंबर पे आ सकता है। मैं वो आपको पहले कह चुका हूं, चुनौती आपके सामने सवाल से पहले मैं कह चुका हूं कि देखिए सफाई करने, जयपुर को साफ बनाने की नहीं, खाली कचरा साफ करना है, ये एकमात्र व्यवस्था नहीं है। अगर हमें जयपुर को 1 नंबर पे या टॉप 10 के अंदर अगर हमें लाना है तो कई चीजों की व्यवस्था देखनी पड़ती है, चाहे वो सीवरेज लाइन हो, चाहे वो सड़क के खड्डे हो, नालियां हो, सीवर की मरम्मत हो, इन चीजों के लिए जो है मतलब विकास की जरूरत पड़ती है, और उस विकास के लिए बजट की जरूरत पड़ती है, जो इन लोगों ने पिछले साल नहीं किया। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हर वार्ड के अंदर 3-3 करोड़ रुपए के पहले ही किस्त
पहले ही स्तर में सरकार की तरफ से आदेश हुए, मेयर विष्णु लाटा ने बिल्कुल आदेश जारी कर दिए, टेंडर लगा दिए गए, 3-3 करोड़ रुपए की ARC करा दी गई है, कल उनके वर्क ऑर्डर हो जाएंगे। तो ये भी एक सफाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विकास का भी, कि जब हम ढंग से जो चीज हमारे पास में सड़कें बन जाएगी, नाली बन जाएगी, कचरा आराम से उठने लगेगा, अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, तरीके से करेंगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं इस बात के लिए कि जयपुर की रैंक को हमारी सरकार बदल कर रहेगी। तो बिल्कुल देखिए, आप यकीन दिला रहे हैं, तो आशा यही की जाएगी कांग्रेस की जो कि सरकार है अब, कि आने वाले समय में ये इस रैंकिंग में बदलाव हो। मनीष पारिक साहब, देखिए बीजेपी से भी सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी सरकार अभी स्टेट से गई है, आप लोगों के आपके महापौर थे अशोक लाहोटी, तो वो जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे दौर में ऐसा था, लेकिन अशोक लाहोटी साहब के कार्यकाल को लेकर भी सवालिया निशान लगते रहे हैं। उनके स्थिति, वो जिस तरह से काम करते रहे, उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगे कि आखिर उन्होंने इस जो चीजें हैं बिगड़ रही हैं लगातार, उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि इस चीज की भी जिम्मेदारी बनती है बीजेपी को भी एक पूरी तरह से इसके पर देखना चाहिए कि हमारा शहर अगर गंदा है तो आखिर ये स्थिति है तो क्यों है? नहीं, वो क्योंकि आप सरकार में नहीं, लेकिन नगर निगम में तो मौजूद है ना आप लोग। मैंने आपको कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान स्वच्छ भारत का, वो माननीय वसुंधरा जी का सर्वेक्षण करके, और ये जो घर घर कचरा कलेक्शन की बात पूरे राजस्थान में लागू कराने की बात हो, वो दोनों पायनियरिंग स्टेप बीजेपी की सरकारों ने लिए हैं। इसलिए ये तो हमारा प्रोग्राम ही है, इसको करेंगे। जहां तक कि कोई लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन की कमी बता रहे हैं, उसमें भी अगर आप ये देखें कि महापौर अगर चेंज हो गया है तो उसको भुगतान नहीं हो रहा है ठेकेदार को, उसके कारण वो छोड़ के भागने को करा भुगतान महापौर ने की बात हो रही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जब तक डिले किया उसके पीछे क्या भ्रष्टाचार था, ये बात है। अगर ये नहीं होता और रूटीन में काम होता रहेगा तो बात खत्म हो गई, वो भी पैसे नहीं मिलेंगे ठेकेदार को, तो वो कचरा कैसे उठाएगा? तो पूछो अशोक लाहोटी से, उन्होंने पेमेंट, मैंने आपको कहा अशोक लाहोटी बतावे, कोई डिस्क्रिमिनेटी होती है, अगर कोई आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, उस तरह की बात है, उसके कारण भी पेमेंट में डिले होता है, अगर उसका रीजनिंग होती है। लेकिन विदाउट रीजनिंग केवल अब महापौर बदल गए हैं, तो नई सेटलमेंट आया है, उसमें आप देर कर रहे हैं, और उसी दौरान सर्वेक्षण हो गया है, उसमें ना तो मॉनिटरिंग हो रही है। क्योंकि ये तो उम्रदराज मानेंगे कि जो मॉनिटरिंग है सफाई व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये भी इंस्पेक्शन कमेटी के मेंबर रहे पहले, जब गाड़ी लेकर इंस्पेक्शन करने जाते थे तो वहां पे बेटरमेंट हो जाता था। तो अल्टीमेटली वो भी परनामी जी ने क्रिएशन किया था। वो बीजेपी के मौजूदा हालात की करो, आप परनामी जी की मत करो। उमरदराज साहब, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, निर्मल नाटा की और अशोक लाहोटी की बात करो। एक चीज और जानना चाहता हूँ कि सिटीजन फीडबैक जो लिया गया जनता से, या जनता क्या स्वच्छता सर्वेक्षण में जनता का रुख भी क्या उतना साथ लगता है कि नहीं मिल पाया जनता का साथ? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अवेयरनेस हमें जनता में भी लानी पड़ेगी, क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक हम जयपुर की सफाई के अभियान के मामले में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। होता क्या है अल्टीमेटली कि अभी कोई गाड़ी वहां से गुजरी और गाड़ी कचरा लेकर निकली, और कोई डिपो, पहली बात तो डिपो हमने बहुत सारे खत्म किए। अगर उन डिपो के ऊपर से कचरा लेके वो उठी और वो 10 फीट 20 फीट आगे नहीं बढ़ती है, उसके बाद में जनता कोई आदमी आगे डाल देता। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे जयपुर की रैंक को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारा साथ दें, और कोई डस्टबिन में कचरा रखें और जैसे गाड़ी आवे गाड़ी में डालें, सड़क पर न फैलाए। जनता साथ देगी, जनता में अवेयरनेस आएगी, जनता जागरूक होगी, जयपुर अपना रैंकिंग बढ़ेगी, अपने आप एक नंबर पे आएगा। इंदौर के अंदर यही हाल है। जी, मेरा सवाल, जी बिल्कुल सूरसोनी, ये मेरा सवाल है और उसको बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहता हूं मैं, कि क्या जनता के अंदर वो, आज हमारे जयपुर की जनता के अंदर वो अवेयरनेस की कमी है? क्योंकि मैं खुद देख चुका हूं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वहां मैं खुद देख चुका हूं कि लोग किस कदर सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, और अगर जो गंदगी करता है उसको वो सजा भी देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सुधांशु जी, जब सरकारी संसाधन और गवर्नमेंट का जो विल पावर होता है, वो जब आगे आकर के इन चीजों में बहुत महत्वपूर्ण अपना भाग तय करता है, अपनी जो है भूमिका तय करता है। और आप देखिए, जब मोदी जी आए थे उस समय जब मैसेज मात्र था झाड़ू लगाना सड़कों पे और स्वच्छता अभियान, तो एक आम शहरी के अंदर ये चीजों उनको जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था, और ये गाड़ियों में भी लोगों ने लगा के कचरा स्टार्ट कर देना। लेकिन जब आप नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ लोग भी पीछे हटेंगे, और वही दाग के 3-5 जो है परिणाम निकल करके सामने। अवेयरनेस भी जरूरी है जी। देखिए, निश्चित तौर पर जयपुर को जो रैंकिंग मिली है इस बार, उस पर लगभग देखिए एक स्थिति तो हमारे लिए शर्मनाक ही है कि हम लोग आगे चढ़ते हैं, ऊपर अच्छी रैंकिंग प्राप्त करते हैं, हम पीछे चले गए हैं। अगर इंदौर हमारे ही देश का एक शहर पहली रैंकिंग पे आ रहा है और लगातार 3 साल से आ रहा है,
और कई शहर बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से नगर निगम की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दूर हो, कहीं राजनीति से परे शहर के बारे में सोचा जाए, तब इस शहर का भला हो सकता है, शहर सफाई में अव्वल बन सकता है। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।